हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा। इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फोकस पॉइंटों के और लेटस रेक्टम दे रखा है। तो इनकी सहायता से हमें क्या बनाना है, हमें इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। तो देखो मेरा फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ। ये तो होते थे प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यानी सी की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी है 3√5। ये सी की वैल्यू है हमारी। एक चीज क्लियर हो गई। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला याद करो, एल इक्वल टू क्या होता है 2b² अपॉन ए। ये तो होता है। तो एल की वैल्यू क्या है 8 है, 2b² अपॉन ए। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8a इक्वल टू 2b²। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू b²। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और हमें क्या क्या पता चला इन चीज़ों से, हमें ये पता चला कि हमारा जो जो हाइपरबोला होगा किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे बना होगा, क्योंकि मेरा फोकस किस पे दे रखा है एक्स एक्सिस पे, वाई पे तो जीरो है ना। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मुझे ये क्वेश्चन चाहिए। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब मेरा हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बनता है तो ये इक्वेशन तो होती है। तो मुझे a² चाहिए, b² चाहिए, मैं बना दूंगा आराम से। ठीक है। अब देखो c है मेरे पास, न तो a है न b है, केवल c दे रखा है। तो कुछ न कुछ जुगाड़ बनाते हैं। देखो हमें अच्छे से पता है c इक्वल टू क्या होता है √√a² प्लस b², यही तो होता है। अब c की जगह c की वैल्यू रख दो 3√5 इक्वल टू √a²। अब देखो, अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, a² को ऐसे रहने दो। तो b² की जगह मैं क्या ले लूंगा, b² इक्वल टू क्या है मेरा 4a, मैं 4a ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसका, लिखेंगे स्क्वायरिंग अब बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर में 3 का स्क्वायर तो 9, और इसका रूट हट जाएगा 9 इंटू 5 45, ये हो जाएगा 45। इधर से तो रूट ही हट जाएगा पूरा का पूरा, a² प्लस 4a। तो a² प्लस 4a, 45 को इधर ही ले आओ, माइनस का ये 4a है माइनस का 45 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मिडिल टर्म को तोड़ते हुए इसको हम सॉल्व कर देंगे। आपने बहुत सारे कर रखे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो a² 9 5 9a माइनस 5a, 9a में से 5a जाएगा माइनस होगा तो 4a तो आएगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, कॉमन इसमें से आ गया a, यहाँ पे a प्लस 9 ही बचेगा यहाँ तो केवल, माइनस 5 कॉमन ले लो a। अब माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा 5 9 जा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनमें से एक उठा लो और बाहर जो बैठे हैं एक में बंद कर दो, a माइनस 5 और a प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 5। a की वैल्यू ये ले ली हमने। अब देखो ये भी है a प्लस 9 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू माइनस 9। इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ हमारी माइनस में नहीं है, ठीक है ना, इसे लेंगे। अब a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इधर आ जाओ, समझ में आ रहा होगा ना। देखो a मेरा 5 आ गया, अब b² में निकाल दूंगा। b² इक्वल टू क्या दे रखा है 4a, तो b² इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 5, 5 4 जा 20, यानी b² इक्वल टू 20। b² 20 आ गया, a भी है तो a² भी आ जाएगा। अब इक्वेशन निकालने, अब तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं आपको। देखो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, वैल्यू रख दो। x² अपॉन a² हमारा कितना 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस y²।
अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही 20 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। बताओ सही है ना। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 13 भी बिल्कुल सेम है, अभी हमने जो किया है 12 बिल्कुल सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहो तो खुद भी कर लेना है इसको। फोकाई दे रखे हैं +-4,0 एंड लेंथ दे रखी है लेटस रेक्टम की 12। और देखो फोकस हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं +-c,0। तो c हमें दिख रहा है यहाँ से कितना है हमारा 4, c मेरा 4 हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L इक्वल टू क्या होता है 2b² अपॉन a। L कितना है मेरा 12, 2b² अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12a इज इक्वल टू 2b²। 2 से 6 टाइम कट गया ना, 2 1 जा 2, 2 6 जा, यानी 6a इज इक्वल टू b²। ये b² की वैल्यू यहाँ से हम काम आएगी हमारे, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो हाइपरबोला है कौन से एक्सिस पे है, हमारी फोकस किस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना। तो जैसे अभी किया वो सेम वही इक्वेशन होगी इसकी भी, यानी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मुझे लानी है, समझे। अब मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, a² एंड b² चाहिए। तो a² भी नहीं है, b² भी है, b² भी एक ही फॉर्म में है और सीधे रखा है। तो हमें पता है c इज इक्वल टू रूट a² प्लस b²। c की जगह 4 रखो, रूट a² रखो प्लस b² की जगह क्या रख दूंगा मैं 6a। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, कितना हो जाएगा 16 हो गया इधर, तो इधर रूट हट जाएगा a² प्लस 6a। इसको इधर ही ले आओ, a² प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करो, मिडिल टर्म को तोड़ दो इसको, यानी a², 8 2 जा 16 होता है, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 और 2 आ गए ना। तो 8a प्लस का और 2a माइनस का, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, कॉमन इसमें से a आ गया तो a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2 और a प्लस 8 इसके फैक्टर हो गए इक्वल टू 0। ये 0 है तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 2। ठीक, और ये 0 है तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू माइनस 8। इसे हम लेंगे नहीं, माइनस का है ना, अभी नहीं लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने। तो a आ गया, अब b निकाल सकता हूँ। देखो b क्या हो जाएगा मेरा, b² इज इक्वल टू क्या है 6a, तो b² इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या निकाली मैंने 2, तो कितना हो जाएगा b² इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इक्वेशन निकाल दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। देखो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो देखो x² अपॉन a² हमारा कितना 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस y² अपॉन b² हमारा 12, ये आ गया 12 है ना, 12 रख दो इज इक्वल टू 1। x² 2 का स्क्वायर 4 माइनस y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर हो गया, इक्वेशन आ गई मेरी। सेम है ना दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखिएगा 14 में हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और इसेंट्रिसिटी दे रखी है। वर्टिसेस मेरे किस पे हैं, एक्स एक्सिस पे है ना, एक x होता है पहला वाला, दूसरा वाला y होता है, यानी मेरा वर्टिस जो है किस पे है, x एक्सिस पे है। इसका मतलब क्या है, मेरा जो हाइपरबोला होगा x एक्सिस पर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसके होते क्या थे याद करो, प्लस माइनस a,0। तो यहाँ से a की वैल्यू तो मुझे पता लग गई 7। एक काम तो मेरा हो गया। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ। देखो E इज इक्वल टू क्या होता था, c अपॉन a होता है ना, ये कितना है 4/3।
सी की वैल्यू हमें नहीं पता, सी रख लिया। और ए की वैल्यू क्या है हमारी 7। तो यहाँ से आप देखेंगे 3c इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान रखिएगा, 3c क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3c इज इक्वल टू 7 4 जा 28, देन c इज इक्वल टू 28/3। ये c की वैल्यू आ गई। सही है। अब हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो देखो c इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की जगह पे 28/3 रूट ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो हमें निकालना है अभी। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करें हम, तो देखो 28 का स्क्वायर होता है 784, 28 मल्टीप्लाई 28 करोगे ये मिलेगा आपको, और 3 का स्क्वायर 9। बात समझे। इसका रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 49 प्लस बी स्क्वायर, इसे इधर दे दो, माइनस कर दो इसको, 784/9 माइनस 49 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस का हो गया ना इधर आके। अब इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम कितना हो गया 9 हो गया ना। अब ध्यान देना यहाँ से 9 से 9 1 टाइम्स यानी 784 माइनस 1 का गया 9 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, जो हो जाएगा 441 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें से माइनस करो, ये आता है 343/9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सही है, हमें बी स्क्वायर तो चाहिए था। अब हमारी इक्वेशन आराम से बन जाएगी। देखो मेरा एक्स एक्सिस पे है हाइपरबोला, तो इक्वेशन होगी उसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारा कितना 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 343/9, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। रेडी हो गई मेरी इक्वेशन। क्वेश्चन आपका 14 भी खत्म हो गया। एक और